मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर देखते हैं। इस लेसन के ऑथर हैं एल्फोंस डाउटेड। वह सब फ्रेंच नावलिस्ट। वो क्या थे? फ्रेंच नावलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रूसियन वार। ये जो लेसन है वो फ्रेंको प्रूसियन वार पर आधारित है। उन दिनों ये युद्ध हो रहा था जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुआ। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया, जिसमें फ्रांस प्रूसिया के द्वारा हार गया था। डिफीट, हारना। लेड बाय बिस्मार्क, प्रूसिया के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था और उसने फ्रांस को हरा दिया था। प्रूसिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। प्रूसिया उस समय किसका हिस्सा था? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जेस एंड लॉरिन। आपको ये दोनों शहरों पर अधिक ध्यान देना है, एल्जेस और लॉरिन। ये जो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के है पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अब किसके हाथों में चले गए थे? प्रूसिया के। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कहानी को पढ़ के समझिए कि इस युद्ध का प्रभाव स्कूली लाइफ पर कैसे पड़ा। लेसन स्टार्ट करते हैं। लेखक कहता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत ही देर से स्कूल गया, स्कूल के लिए निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड माने होता है भय, डर। ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मतलब डांटना, और मुझे टीचर के द्वारा डांटे जाने का बहुत भय था, डर था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली इसलिए, विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं मिस्टर एम हेमल, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कि हमें वो पार्टिसिपल्स पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल्स ग्रामर का हिस्सा है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और लेखक कहता है कि मैं पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि घर से कहीं भाग जाऊं और बाहर में अपना दिन गुजार लूं, स्पेंड कर लूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। वो दिन कितना गर्म था, कितना धूप निकला हुआ था उस दिन। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग। चिरप माने होता है चहकना। एट द ईज ऑफ द वुड्स। ईज माने होता है छोर, किनारा, और वुड्स मतलब जंगल। और चिड़िया जो है वो जंगल के अंतिम छोर पर क्या कर रहे थे? चहक रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड। और खुले मैदानों पर बैक ऑफ द सामिल। सामिल मतलब होता है आरा मिल, जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है, चीरा जाता है, वो सामिल, आरा मिल। और आरा मिल के पीछे का जो हिस्सा था ओपन फील्ड था, खुले मैदान थे। द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। ड्रिल करना माने होता है परेड करना, परेड अभ्यास करना। वहाँ पर सोल्जर मीन सैनिक, प्रूसिया के सैनिक क्या कर रहे थे? परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक। ये जो दृश्य थे आरा मिल के पीछे का या जंगल से पक्षियों के चहकने का आवाज़, वो पार्टिसिपल्स के जो नियम थे ग्रामर के उससे अधिक आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन्स होता है विरोध करना। परंतु अपने मन को लुभाने से मैं रोका। एंड हरीड अप टू स्कूल। और जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। जाते जाते जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो टाउन हॉल के ऊपर एक सूचना पटल लगा था, बुलेटिन बोर्ड लगा था, जहाँ पे न्यूज़ लिखा जाता था हर दिन का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित था, लोग एकत्रित हुए थे। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। हमें जितने भी बुरी समाचार मिलते थे वो उस बुलेटिन बोर्ड पर ही लिखा जाता था।
द लास्ट बैटल्स, हारे हुए सैनिकों का न्यूज़। द ड्राफ्ट मतलब होता है विनिमय पत्र। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और ऑफिसर लोगों के लिए जितने भी कमांड आते थे, आदेश आते थे, वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखा जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, एक क्षण के लिए मैं भी वहाँ बिना रुके सोचा। क्या सोचा? वाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या बात हो सकती है, आज ये न्यूज़ किस बात के लिए होगा। देन एस आई हरीड बाई एस फास्ट एस आई कुड गो, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी चलने लगा, जितना जल्दी मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार। वाचर लिखा है ना, ये वाचर नहीं होगा, ये वॉचमैन होगा, चौकीदार। हु वॉज देयर, जितने भी लोग वहाँ थे। विथ हिज अप्रेंटिस माने होता है शिष्य, चेला। अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, जो उनके साथ काम सीख रहे थे, उनके साथ जो जितने भी लोग उस बुलेटिन बोर्ड के पास एकत्रित थे। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने बुलेटिन बोर्ड को रीड करके पढ़ के मुझे वहाँ मेरे गुजरने के बाद बोले। क्या बोले उन्होंने मुझे? डोंट गो सो फास्ट बब मतलब उसको संबोधित किया उस बच्चे को कि बब इतने तेज़ी से मत जाओ, इतना जल्दी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए भी पर्याप्त टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी स्कूल जाने के लिए, इतना जल्दी मत जाओ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा फन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँपते हुए। मैं हाँपते हुए कहाँ पहुँच गया? एम हेमल के गार्डन के पास, स्कूल के बाहर एक गार्डन था, वहाँ पे पहुँच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन, अक्सर जब स्कूल स्टार्ट होता था, शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल मीन्स होता है हलचल, शोरगुल, तो वहाँ बहुत शोर होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो जो शोर था, हलचल था, वो कहाँ तक सुनाई देता था? बाहर गली तक। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, स्कूल के भीतर किसका शोर होता था? डेस्क के खोलने का और लगाने का, बंद करने का। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, यूनिसन मतलब होता है एक स्वर में लेसन को जब रिपीट किया जाता था, उसका आवाज़ आता था बाहर गली तक। वेरी लाउड, बहुत शोर होता था। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतना शोर होता था कि हम लेसन को अच्छे से समझने के लिए क्या करते थे? अपने हाथों को अपने कान पर रख लेते थे, कान को ढक लेते थे अपने हाथों से, ताकि हमें लेसन अच्छे से समझ आए। इन द टीचर्स ग्रेट रूलर रैप माने होता है टकराने की आवाज़, खटखट की आवाज़। और वो जो रूल पकड़ा होता था हमारा टीचर मिस्टर एम हेमल, उसके रूल के खटखट की आवाज़ भी हमें सुनाई देता था टेबल पर, ऑन द टेबल। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल माने होता है शांत, परंतु आज सब कुछ शांत था, किसी प्रकार का आवाज़ नहीं आ रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन मतलब होता है हलचल, शोरगुल। चल दे टू गेट टू माई डेस्क, मैंने सोचा कि उस हलचल के बीच से मैं चला जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, किसी को बिना दिखे मैं उस डेस्क के बीच से चला जाऊंगा, उस शोरगुल के बीच से चला जाऊंगा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी अ क्वाइट माने भी होता है शांत, परंतु उस दिन सब कुछ शांत था, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो रहा था क्लास में। एज संडे मॉर्निंग, कैसा शांत था उस दिन? जैसे कि संडे का मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो, थ्रू माने होता है के द्वारा, से खिड़की से मैंने झांका। थ्रू द विंडो आई सॉ, खिड़की से मैंने देखा। माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने अपने जगह पे बैठ गए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और बड़े से आयरन के रूल को पकड़ करके मेरे जो एम हेमल थे, टीचर थे, वो अप एंड डाउन आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोल करके सबके सामने से हो करके अपनी जगह पे जा कर के बैठना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप
इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश माने शर्मिंदा हो जाना, सकुचा जाना, कि मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था उस टाइम। एंड हाउ फ्राइटनड आई वाज, अब फ्राइट माने डरना, और उस दिन मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, मेरे जो टीचर है एम हैमल, उसने मुझे देखा। एंड सैड, और बोला, क्या बोला, वेरी काइंड, बहुत ही कोमलता से बोला मुझे, क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, तुम अपनी जगह पे जल्दी से जाके बैठो। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं कूद गया, किसके ऊपर से कूद गया, बेंच के ऊपर से। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट माने डर, इससे पहले कि मैं अपने डर पे काबू पा लेता। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मैंने देखा, ध्यान दिया कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमल, वो क्या पहने हुए थे, अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे। हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड माने होता है झालरदार, झालरदार, और क्या पहने हुए थे, अपना झालरदार क्या पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ था, कमीज पहना हुआ था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और क्या पहने हुए थे उसके साथ में, ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था ना, काले कलर का रेशमी कैप पहना लगाया हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडेड माने होता है कढ़ाई किया हुआ, वो जितने भी कपड़े पहने थे, टोपी शर्ट, सब में क्या हुआ था, कोट, उन सब में कढ़ाई किया गया था। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनता था, वियर का सेकेंड फॉर्म है वोर, इन कपड़ों को वो कभी पहनता नहीं था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, किसके सिवाय, ये जो एक्सेप्ट लिखा है इसका मतलब होता है के सिवाय, सिवाय किन दिनों पहनता था वो, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के दौरान, एंड प्राइज डे, और इनाम वितरण के दौरान ही इन कपड़ों को वो पहनता था। बिसाइड्स, बिसाइड्स माने भी के अलावा होता है। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावा क्या अजीब लग रहा था, पूरा स्कूल अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज दिख रहा था। सीम माने होता है प्रतीत होना, पूरा स्कूल विचित्र प्रतीत हो रहा था, अजीब लग रहा था। एंड सोलेम, और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, परंतु मुझे सबसे अधिक सरप्राइज क्या लगा कि हमारे जो पिछले बेंच थे क्लास में, जो पीछे के बेंचेस थे, वो जो हमेशा खाली रहा करते थे, एम्प्टी हुआ करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, उन टेबल्स पर, उन बेंचेस पर कौन बैठे थे, हमारे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग बैठे थे। क्वाइटली, बहुत शांतिपूर्वक बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, लाइक अवरसेल्स, हमारे ही जैसे। ओल्ड हाउसर, कौन कौन बैठे थे वहाँ, पुराने हाउसर बैठे थे, विथ हिज 3 कार्नर्ड हैट, क्या लगा करके बैठे थे वो बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग, 3 कोने वाले हैट लगा करके बैठे थे। द फार्मर, फार्मर माने पहले का, भूतपूर्व, मेयर मतलब महापौर, उस नगर के महापौर भी बैठे थे, भूतपूर्व महापौर। द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर भी बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, एवरीबडी लुक्ड सैड, और बहुत से अन्य लोग भी बैठे थे, और सब कैसे दिखाई दे रहे थे, सैड दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब होता है प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले पुस्तक, जैसे कि पहाड़ा को कहा जा सकता है प्राइमर। ये ऐसा प्राइमर नहीं है लोहे में लगाया जाने वाला या लकड़ी में लगाया जाने वाला, ये प्राइमर मतलब प्राथमिक कक्षा की पुस्तकें, प्राइमर। और वो जो ओल्ड हाउसर हैं वो अपने साथ क्या रखे थे, पहाड़ा रखे थे, अल्फ़ाबेट की पुस्तकें रखे थे। थम्ड एट द इजेस, थंब माने क्या होता है, अंगूठा, और दोनों किनारे को ऐसे अंगूठे से क्या करे हुए थे, पकड़े हुए थे, उस बुक के दोनों किनारे को अपने अंगूठों से पकड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उस पुस्तक को खोल करके वो अपने घुटनों पर रखे थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लिंग अक्रॉस द पेजेस, स्पेक्टेकल मतलब होता है चश्मा, और बड़े बड़े चश्मे से वो उसको पेजेस को देख रहे थे। वाइल आई वॉज वेंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंट माने होता है चढ़ना। इसके पहले कि मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता, एम हैमल अपने चेयर पर बैठे और बोले, इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड, जिस प्रकार से वो सौम्य, कोमल, जेंटल माने होता है कोमल शब्दों में सबको बोले, क्या बोले, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों,
दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये हमारा आखिरी लेसन है जो आज मैं तुमको देने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम, उन्होंने बताया हमें। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। क्या आदेश आया है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लॉरिन। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्जेस और लॉरिन, वहाँ के स्कूलों में अब केवल क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जर्मन पढ़ाने वाले जो तुम्हारे नए मास्टर हैं, नए टीचर हैं, वो कल आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज आप लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है। आज के बाद आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, आगे से आपको क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, अटेंटिव, आज के इस लास्ट लेसन पर, जो फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। आगे से आपको जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उस पर आप अधिक ध्यान दें, ऐसा मैं चाहता हूँ। वाट द थंडर क्लैप, थंडर क्लैप, थंडर क्लैप माने ऐसी बात जो चौंका देने वाली हो, चौंका देने वाली बात, आश्चर्यजनक बात। दिस वर्ड्स वेयर टू मी, लेखक कहता है कि ये बात मुझे कितना चौंका देने वाला लगा। ओह द रेचेस, रेच माने होता है अभागा। दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओहो, ऐसा अफसोस किया किसने? लेखक ने। दैट वॉज वाट दे हैड पुट अप माने रखना, लगाना। अच्छा, तो यही जो न्यूज़ था वो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में क्या किया गया था? चस्पा किया गया था, लगाया गया था, ऐसा उसको याद आया। इसी कारण से वहाँ बहुत भीड़ था, ऐसा उसने याद किया। आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।